वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड ऑपरेंड क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड में और देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए a प्लस b। यहाँ पे ये जो हमारा प्लस है ये हमारा हो गया ऑपरेटर और a और b ये दोनों हमारा हो गए ऑपरेंड। ऑपरेटर जो क्या होता है वो ऑपरेट करता है दोनों वेरिएबल्स या वैल्यूज़ पर, वो ऑपरेट करता है। ऑपरेटर का जो काम होता है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, उन दोनों वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। कि एन ऑपरेटर इज अ symbol that operate on value or variable। क्लियर? ऑपरेटर क्या करता है, वो एक सिंबल है जो कि ऑपरेट करता है वैल्यू एंड वेरिएबल्स के ऊपर। सिंबल जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे प्लस। ये जो प्लस है वो सिंबल है किसका? एडिशन का। क्लियर? यहाँ पे ये जो प्लस साइन है वो सिंबल है एडिशन का और ये जो क्या करेगा, वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा ऑपरेंड्स पर, लाइक ए एंड बी, ये इन दोनों पे ऑपरेट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब हम जब चाह रहे हैं कि हमारा आउटपुट निकले 10 एंड 20 ऐड होके हमें आउटपुट दिखे इज इक्वल टू 30, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट इसके हम यूज़ इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स में ऑपरेटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ऑपरेटर्स मेनली ऑपरेटर्स होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए OPERATOR। ऑपरेटर जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ओके, यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स को देखेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स को जानेंगे। तो ये यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी जो ऑपरेटर्स हैं इनके भी सब ऑपरेटर्स हैं। क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और नेक्स्ट साइज ऑफ ऑपरेटर। क्लियर? यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर जो है वो केवल एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। हमारा जो यूनरी ऑपरेटर होता है एक ऑपरेंड, यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे हमारा ऑपरेंड कितना है? 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑपरेटर हमारा 1 है, तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है जो कि केवल एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। ठीक है? इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस ए और डिक्रीमेंट के लिए ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देख लेते हैं और इसके ऊपर इसको समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हैं यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो फर्स्ट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट
होते हैं, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट क्या होता है कि अगर जो हमारा एक ये वैल्यू या वेरिएबल है, क्लियर, तो जब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये देंगे तो ये हमारा अगर वैल्यू यहाँ पे 10 दिए हैं, a इज इक्वल टू 10, तो इस ऑपरेटर का जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा। क्लियर, इस ऑपरेटर का वर्क यही है कि केवल एक वैल्यू जो है वो हमारा इंक्रीमेंट होगा। यूनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब ये एक ऑपरेंड पे काम करेगा, इसका मतलब ये एक ही बार इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ हमारा जो डबल हम लोग प्लस यहाँ पे दिए हैं, प्लस मीन्स इंक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 10। तो जब हम लोग यहाँ इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जब ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी और हमें आउटपुट दिखेगा 11। क्लियर। और डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, सेम थिंग, डिक्रीमेंट में भी हमारा अगर हम लोग डबल माइनस डिक्रीमेंट ए करते हैं और यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारा 10 है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, हमारा एक वैल्यू घट जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, वो नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमें आउटपुट 9 शो करेगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी दो प्रकार के होते हैं, इनके भी सब है वो देखिए। इंक्रीमेंट जो एक हमारा होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को इन दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे जब हम लोग इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, और जब हम लोग इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये वर्क किस तरह करता है। तो देखिए, जब हम लोग प्लस ए लिखते हैं और अगर हमारा यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद वैल्यू असाइन करेगी। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो 10 है, अगर ए का वैल्यू हमारे मेमोरी में 10 लोकेट है, तो यहाँ पे जब हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो हमारी 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी और वहाँ a इज इक्वल टू हमारा 11 शो करेगा। उसके बाद हमें असाइन होगी a की वैल्यू कितनी, 11। क्लियर। और अगर जब हम यहाँ पर जब इस सिंबल को इस तरह यूज़ करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या करती है, पहले असाइन होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10 है, क्लियर, तो यहाँ पे जब हमारा a इज इक्वल टू 10 है तो मेमोरी में पहले क्या होगा, वैल्यू 10 असाइन करेगी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 11 आउटपुट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ पे है डिक्रीमेंट के लिए भी एक। नेक्स्ट डिक्रीमेंट जो होता है, ये भी दो है, इनके दो सब कैटेगरी हैं। क्या, एक हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट और नेक्स्ट हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ भी हम लोग प्री इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में सेम थिंग, पोस्ट डिक्रीमेंट में भी सेम थिंग। यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ हो रहा था सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा। जैसे कि जब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं और जैसे यहाँ पर हमारा a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ ये हमारा हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 10 जो है वो हमारा यहाँ पे असाइन होगा, उसके बाद से यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी और हमें 9 आउटपुट दिखेगा। और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी सेम, पहले यहाँ पे हमारी वैल्यू डिक्रीज करेगी, उसके बाद असाइन होगी तो हमें 9 आउटपुट शो करेगा। ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देखें इसमें। नेक्स्ट हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर को देख लेते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है।
साइज ऑफ ऑपरेटर भी एक हमारा यूनरी ऑपरेटर है जो केवल एक ऑपरेंड पर वर्क करता है। और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो वैल्यू, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे जितने भी हैं उन सभी का ये साइज रिटर्न करता है। ये हमें साइज बताता है ये कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंट ए, ठीक है। तो इंट ए जो है तो ये हमारा, अगर हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये हमारा इंट का ये साइज हमें रिटर्न करेगा, साइज हमें दिखाएगा, शो करेगा। जैसे कि इंट ए हम लोग देंगे तो इंट ए में ये हमें साइज 2 बाइट या 4 बाइट रिटर्न करेगा। ये आप बेस करता है अगर हम लोग किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग टर्बो में बना रहे हैं प्रोग्राम तो वो 2 बाइट रिटर्न करेगा, अदर पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें 4 बाइट रिटर्न करेगा। क्लियर। तो साइज ऑफ क्या करता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स या फिर एरेस होते हैं उन सभी के ये साइज को हमें रिटर्न करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डेटा टाइप में पढ़ा था कि सबके कितने साइज होते हैं, तो यही साइज हमें रिटर्न कर देगा। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर किस प्रकार वर्क करता है। हैज इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बताया था कि जब तक ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तब तक कंपाइलर को प्रिंटफ एंड स्कैनफ का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है और वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इस हेडर फाइल को लिखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाइड मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए, क्लियर, फ्लोट बी एंड कैर सी, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ %d बाइट ए है हमारा, तो ए हम इस एक सेकेंड, फिर प्रिंट एफ %f बाइट बी, प्रिंट एफ %c बाइट सी। नेक्स्ट, स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए getCS फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज। तो ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोग्राम खत्म होता है। तो इसका हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, आउटपुट ए, हम लोग इंट में वेरिएबल क्या लिए थे, ए, तो ए जो हमें दिखाएगा वो इंटीजर का साइज दिखाएगा, बी जो दिखाएगा वो हमें फ्लोट का साइज दिखाएगा और सी जो वेरिएबल हमें कैरेक्टर का साइज दिखाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉर इंटीजर ए के लिए हमें आउटपुट यहाँ आएगा 2 बाइट। यहाँ 2 बाइट आ रहा है क्योंकि अगर आप लोग टर्बो में यूज़ करें तो 2 बाइट, अदर में यूज़ करेंगे तो 4 बाइट आएगा। क्लियर। फॉर बी, फ्लोट के लिए यहाँ पे 4 बाइट आएगा एंड फॉर कैरेक्टर सी के लिए हमारा यहाँ पे 1 बाइट शो करेगा। तो समझ में आया स्टूडेंट कि साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या यूज़ है। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे जो भी है उसका ये साइज हमें रिटर्न करके देता है और ये भी एक हमारा यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।